हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट आप सभी का हमारे इस PSVI में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट हम लोग जो है क्लास 8 का पारस प्रकाशन का जो पुस्तक है उससे क्लास 8 का हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 1 में जो हम लोग पिछले क्लास में कुछ बातें की थी, कुछ बातों को समझा था, जाना था, पढ़ा था। और ये जो हमारा चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर है कौन सा चैप्टर है? हमारा जो ये चैप्टर है ये है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक इसको पढ़ लिया था। तो आइए ये सब चीजें जो है, सब टॉपिक हम लोगों ने ये क्या था, बीज को क्या किया था कि हेल्दी बीज यानी कि जो स्वस्थ बीज होता है वो कैसा होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना था। आगे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, आगे हम सभी के पास हम लोगों ने उसके बाद हम लोग जो है यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ तक आ गए थे, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन तक हम लोगों ने है। क्या हुआ था कि बीज के बारे में हम लोग जब बीज को रोप देंगे खेत में, तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था जहां तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था पिछली कक्षा में, वो था हमारा 7 नंबर टॉपिक, जो क्या है, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि जो खेत में हम लोग जो बीज को रोपेंगे उसकी देखभाल और उसकी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो उसको हम लोग खाद वगैरह डालते हैं, उर्वरकता या उर्वरक जो उसमें डालते हैं उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक हम लोग जो है पिछली क्लास में लोगों ने देख लिया था। तो आइए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इसके आगे, यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.1 कि मैन्योर क्या होता है। जब हम लोग को टॉपिक पढ़ना है मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन, उसमें जो हमारा पहला चीज है, पहला जो बातें है जो हमें जानने की आवश्यकता है वो है मैन्योरिंग, कि मैन्योर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए, एनिमल और प्लांट मटेरियल एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल इज कॉल्ड मैन्योर। ठीक है, एनिमल और प्लांट मटेरियल एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल कॉल्ड मैन्योर। मतलब कि जंतु और पेड़ पौधे जो भी मटेरियल को मिट्टी के अंदर में डालते हैं, किस किस लिए, तो वो डालते हैं फर्टाइल भूमि को। फर्टाइल मीन्स क्या होता है? फर्टाइल मीन्स जो क्या होगा, उपज के लायक बनाने के लिए जो चीज उसमें हम लोग डालते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्योर बोलेंगे। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर इज द सॉलिड एंड द लिक्विड एक्सर्टा, डंग, यूरिन एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि फार्म यार्ड में, ठीक है, फार्म यार्ड में अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको मैन्योरिंग करेंगे, तो वो क्या हो सकता है, वो सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है, वो लिक्विड सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, सॉलिड सब्सटेंस भी होगा और लिक्विड सब्सटेंस भी हो सकता है। और ये क्या होगा, एक्सट्रिया, मतलब कि उत्सर्जित, किसी जानवर या किसी पौधे के द्वारा उत्सर्जित चीज को भी हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डंग यानी कि गोबर हो गया, यूरिन हो गया, गौमूत्र हो गया, एक्सेट्रा ऑफ अ फार्म एनिमल्स टुगेदर विथ द सम प्लांट मटेरियल सच एज straw. It is usually left for will in a helps to allow some routine. Farmyard manure supplies organic material as well as nitrogen, phosphorus and potassium to the soil. अब जो फार्म यार्ड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर नेचुरल मटेरियल्स, जैसे कि हमारा क्या हो गया, वो सब भी डालते हैं। और क्या डालते हैं, नाइट्रोजन भी डालते हैं, फास्फोरस भी डालते हैं, पोटेशियम भी डालते हैं। ये सब किस में, मिट्टी में डालते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है, green manure consists of growing plant, usually grain plants that are क्या है, blocked under the surface of the soil. अब जो क्या होता है ग्रीन मैन्योर, जो ग्रीन मतलब कि जो हरा मैन्योर होता है, इसमें क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट्स यूजुअली ग्रेन प्लांट्स होता है। ग्रेन, ग्रेन मीन्स क्या होता है, अनाज वाले पौधों में हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं। और इसको किस प्रकार से डालता है, ब्लॉक करके, मतलब कि खेत को जोत करके और उसको मिट्टी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, द सरफेस ऑफ द सॉइल, जो सरफेस होता है, जैसे मान लो कि मिट्टी का सॉइल है, ये सरफेस हमारा खेत का, तो इसको हम लोग खेत को जोतेंगे, जोतने के बाद इसको क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर में इसको डाला जाता है। ठीक है, प्लगिंग करके यानी कि खेत को जुताई करके। अ क्रॉप दैट इज प्लग्ड अंडर द सॉइल बिफोर मैच्योरिटी इज कॉल्ड अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ठीक है, अब इस प्रक्रिया के द्वारा
इस प्रक्रिया के द्वारा जो फसल में हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्टाइल बनाएंगे, ठीक है, उसको उर्वरक डालेंगे उसमें, इस प्रक्रिया के माध्यम से। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप बोलेंगे। मतलब कि ग्रीन मैन्योरिंग कहने का मतलब है वो ऐसा जो प्राकृतिक रूप से, जिसमें हम लोग खाद का उपयोग करके, प्राकृतिक चीजों से प्राप्त खाद का उपयोग करके हम लोग इसकी उपजाऊता को बढ़ाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप को बोलेंगे, ठीक है। आगे है, देखिए आगे क्या कहा गया है, sometimes the animal and plant material is converted into compost by क्या है, burying it in a pit, ठीक है, burying it in a pit। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जंतुओं और पौधों से प्राप्त मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, यानी बदल देते हैं, किसको, कंपोस्ट के रूप में, ठीक है। बर्मिंग कंपोस्ट जो होता है, वरिंग कंपोस्ट, इट इन अ पीट। पीट मीन्स क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा करके उसमें रख करके उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, कंपोस्ट के रूप में। द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर इवनली क्या है, स्प्रेड इन अ पीट which is then covered with the mud and the leaves। जो मतलब जंतुएं और पौधों के द्वारा, जो जंतुएं और पौधों के द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो मतलब कि क्या अवशिष्ट चीजें जो होती है, उस अवशिष्ट चीजों को हम लोग क्या करते हैं, उस अवशिष्ट चीजों को एक गड्ढे में रख देते हैं, गड्ढे में क्या करते हैं, जमा करते हैं, और जमा करने के बाद क्या होता है, इसको ऊपर से हम लोग कवर कर देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर से कवर कर देते हैं, किसके माध्यम से, इसका ऊपर को कवर कर देते हैं, और सॉइल अब्सेंस इन कहाँ चला, कवर्ड विद द मड एंड द लीव्स, यानी कि कीचड़ और पत्तियों के माध्यम से ऊपर से इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और ये प्रक्रिया किस लिए किया जाता है, बर्मिंग कंपोस्ट बनाने के लिए, वरिंग कंपोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड लाइट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल डीकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे, अब जब इसको हम लोग क्या करते हैं, गड्ढे में डाल करके और उस गड्ढे को ऊपर से बंद कर देते हैं, तो इसके अंदर में जो होता है, इसके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जो है वो क्या करता है, पनपता है, और वो सूक्ष्म जीव जो है पनपने के बाद इसको क्या कर देता है, डीकम्पोज कर देता है, ठीक है, डीकम्पोज कर देता है, और ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर लेता है, डीकम्पोज कर लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब लाइट, ठीक है, जब लाइट और एयर जब नहीं होगा तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, पनपेगा, उत्पन्न होगा, और वही जब उत्पन्न होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि सूक्ष्म जीव जो उत्पन्न होगा, वो सूक्ष्म जीव क्या करेगा, इसको डीकम्पोज कर देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द रोटन मटेरियल कॉल्ड कंपोस्ट इज द डग आउट एंड स्पेयर्ड ऑन द फील्ड। और दो रोटन मटेरियल हमारे पास जो बचता है, ठीक है, जो अंतिम में जो उत्पाद हमारे पास बचता है, उस उत्पाद को उस गड्ढे से निकाल करके, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने जहाँ पे जो खेत होता है, हमारा फील्ड होता है, उसमें इसको छिड़काव कर देते हैं। इट इज द डार्क एंड द वेरी रिच इन ह्यूमस, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक डार्क कलर का होता है, और इसके अंदर ह्यूमस का मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। रिच इन ह्यूमस का मतलब इसके अंदर ह्यूमस का मात्रा जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। द एप्लीकेशन ऑफ मैन्योरिंग ग्रीन मैन्योर और कंपोज टू द सॉइल इंक्रीज बोथ द मिनरल्स कंटेंट एंड द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब ये जो दो प्रोसेस होता है, पहला क्या होता है, जो पहला प्रोसेस हम लोगों ने क्या किया था, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप, जिसको हम लोग नेचुरल तरीका से जो भी खाद मिल रहा है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के माध्यम से, और दूसरा हम लोग कंपोस्ट के माध्यम से। तो ये दोनों जो होते हैं, जो हमारे खेत में इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, किसको, मिनरल की मात्रा को, ठीक है, मिनरल कंटेंट को बढ़ाते हैं, ठीक है, और ह्यूमस को बढ़ाते हैं मिट्टी के अंदर में, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रक्रिया है हमारे खेतों में क्या, किसके लिए लाभकारी होते हैं, हमारे खेतों में लाभकारी होती है, किसके लिए, तो हमारे खेतों में लाभकारी होती है ह्यूमस के लिए और मिनरल्स के लिए, ठीक है, मिट्टी में। आगे चलते हमारे 7.2। अब क्या दूसरा हमारा जो टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें फर्स्ट जो था मैन्योरिंग और दूसरा है फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग मैन्योरिंग पढ़ लिए, मैन्योरिंग क्या होता है, दूसरा अब क्या है, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, ठीक है।
फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर पुट इनटू सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अब देखिए जो मैन्यूरिंग होगा ना, वो हमारा नेचुरल सब्सटेंस से मिला हुआ चीजों से हम लोग जब खाद को बनाएंगे, जो हमारे प्राकृतिक से, जैसे कि एनिमल का वेस्ट हो गया, जानवर का अवशिष्ट चीजें, पौधों की अवशिष्ट चीजें, ये सब जो चीजें होंगी, इन सभी चीजों से जब हम खाद को बनाएंगे तो ये हमारा मैन्योरिंग कहलाएगा। और जब केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जब केमिकल सब्सटेंस से क्या करेंगे, अपने खेत को, सॉइल को, फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, यानी कि हमारे खेत की उर्वरकता को जब बढ़ाएंगे, किसके माध्यम से? केमिकल के माध्यम से। केमिकल के माध्यम से हमारे खेत को, फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजर कहलाएगा, ठीक है। और जब नेचुरल माध्यम से बढ़ाएंगे, प्राकृतिक तरीके से बढ़ाएंगे, तो वो मैन्योरिंग कहलाएगा, ठीक है। दे प्रोवाइडेड द एलिमेंट्स नीडेड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। और ये हमारे जो पौधे होते हैं उसे बड़ा होने में, उसे वृद्धि करने में, उसे पोषण करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ये सब चीजें हमारे कुछ क्या है, कुछ कॉमन जो है फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, फर्टिलाइजर है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो हमारे कुछ कॉमन फर्टिलाइजर्स है। whereas the manures and the compost provide all the essential element needed by, ठीक है, needed by plant fertilizer provide any one element or two element or all the three elements। मतलब कि ये जो उर्वरक होते हैं, जो केमिकल माध्यम से प्राप्त होते हैं, ये जो होते हैं, ये हमारे पौधों को उर्वरक बनाने में प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या चीजें मदद करती है? तो जो हम 3 एलिमेंट पढ़े थे ना, जो पहला हमारे पास क्या था, आइए देख लेते हैं। पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है ना, पोटेशियम है। तो हमारा जो तीनों जो है, तो कोई कोई सब्सटेंस क्या करता है, वन एलिमेंट, यानी कि या फिर नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देगा, या फिर फास्फोरस प्रोवाइड करवा देगा, या फिर क्या करवा देगा, जो एक है पोटेशियम प्रोवाइड करवा देगा। कोई कोई जो फर्टिलाइजर्स होता है, ये 2 एलिमेंट हमको प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस, या फिर नाइट्रोजन पोटेशियम, या फिर पोटेशियम फास्फोरस, कोई 2 चीज प्रोवाइड करेगा। लेकिन कोई कोई होता है तीनों एलिमेंट प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस, हम लोग कहाँ पे उसका यूज कर रहे हैं और किस प्रकार के फर्टिलाइजर का यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। The fertilizers that provide nitrogen are called nitrogenous fertilizer। अब इसमें से जो फर्टिलाइजर जो हम अपने खेत में छीटेंगे और हमारे पौधों को वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स बोलेंगे, मतलब नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे, 2 एग्जाम्पल ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स आर सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। अब जो इस प्रकार का जो हमको नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा हमारे फसल को, उस प्रकार का हमारे बाजार में 2 तरह के क्या होते हैं, केमिकल जो फर्टिलाइजर है वो हम लोग को मिलते हैं। और उसमें से पहला का नाम क्या है, सुपर फॉस्फेट, और दूसरा को क्या है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। ये 2 उर्वरक है जो हमें नाइट्रोजन दिलाएगा, हमारे पौधों को नाइट्रोजन देने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, the fertilizers that provided potassium are called potash fertilizers। अब जो फर्टिलाइजर्स हमारे पौधों को, हमारे खेत को पोटास देगा, ठीक है, पोटास देगा, उसको हम लोग बोलेंगे, पोटेशियम देगा, उसको बोलेंगे पोटास फर्टिलाइजर्स बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे, टू एग्जाम्पल ऑफ पोटास फर्टिलाइजर्स आर पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम सल्फेट। अब 2 उर्वरक जो है, जो कॉमनली ज्यादातर जो बाजार में जो केमिकल है क्या होता है, उपलब्ध होता है, जिसको लेकर के हम लोग अपने खेतों में, ठीक है, हम लोग अपने खेतों में उसका छिड़काव करते हैं, वो 2 का कॉमनली नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। ये 2 जो है कॉमन क्या है, फर्टिलाइजर है, जिससे हमें क्या मिलेगा, पोटास मिलेगा, ठीक है। फॉस्फेट कम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोवाइड बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब देखो क्या है, फॉस्फेट कम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर,
यानी कि फॉस्फेट कम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स है जो हमें दो चीजों को एक साथ में प्रोवाइड करवाता है। और वो दो चीजें क्या क्या है? वो दो चीजें हैं क्या? एक तो है नाइट्रोजन, एक क्या है? एक तो है नाइट्रोजन और दूसरा है फॉस्फोरस। ठीक है, एक नाइट्रोजन और दूसरा फॉस्फोरस है जो हमें प्रोवाइड करवाया जाता है। दूसरा, वन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजर इज क्या है? अमोनाइटेड सुपर फॉस्फेट। अब इसी प्रकार का एक और मार्केट में केमिकल का जो है हमें प्रोवाइड होता है जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एमोनाइटेड सुपर फॉस्फेट। ठीक है, द फर्टिलाइजर्स दैट प्रोवाइड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ऑल टुगेदर आर कॉल्ड मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स। जब ये तीनों चीज को, कौन कौन तीनों चीज? जब हमें, ठीक है, जब नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम ये तीनों चीज को जो फर्टिलाइजर्स एक साथ हमें प्रोवाइड करवा देगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड फर्टिलाइजर बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे मिक्स्ड फर्टिलाइजर बोलेंगे। जो फर्टिलाइजर्स हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और ये तीनों को एक साथ हमको दे देगा उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स बोलेंगे। और एनपीके भी बोलेंगे। मिक्स्ड फर्टिलाइजर को ही एनपीके बोला जाता है। अब एनपीके क्या है? एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, पी से हो जाएगा फॉस्फोरस और के से क्या हो जाएगा? पोटास हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजर्स एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। ठीक है, ये सब क्या है? इसका क्या है? केमिकल नेम है इसका। ठीक है, रासायनिक नाम का रासायनिक चिन्ह है, रासायनिक प्रतीक के माध्यम से इसको डिनोट किया गया है एनपीके। ठीक है, आ जाइए आगे हम लोग चलते हैं। द केमिकल फर्टिलाइजर्स आर मेड इन अ लार्ज क्वांटिटी इन अ बिग फैक्ट्री। अब जो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है इसको बहुत बड़ी मात्रा में, जो केमिकल जो हमारा फर्टिलाइजर इसको बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत बड़ी फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ठीक है, द फर्टिलाइजर्स आर सेपरेट ओवर द सॉइल। ठीक है, स्पेयर्ड ओवर द सॉइल। जो भी हमारा फर्टिलाइजर्स, जो भी उर्वरक है इसको हम क्या करते हैं? पूरे अपने जो सॉइल, हमारा जो मिट्टी होता है, जो हमारा खेत होता है उसको पूरे में क्या करते हैं? स्प्रेड भी क्या होता है? छीट देते हैं। रेन वाटर और इरिगेशन वाटर डिजोल्व देम। जब इसको खेत में छीट देते हैं ना, तो जब बारिश का पानी होता है या फिर जब हम अपने खेत को इरिगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसमें पानी पटाते हैं, तो वो क्या करता है? इसको डिजोल्व मतलब कि मिट्टी में इसको घुला देता है। द सॉल्यूशन सोक्ड इनटू द सॉइल। और ये जो सॉल्यूशन होता है, जब मतलब कि जो खाद को छीटे हैं और जो पानी हो गया, ठीक है, जो बारिश हो गया, बारिश हुआ और या फिर जो हम लोग सिंचाई किए तो पानी में वो क्या होगा? वो जो केमिकल सब्सटेंस होगा पानी में मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो सॉइल क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, मिट्टी सोख लेगा। देन द सॉइल गेट्स नेसेसरी एलिमेंट फॉर द ग्रोइंग प्लांट। और जो हमारा मिट्टी होगा उसमें हमारा क्या होगा? नेसेसरी, जो भी चीजों की, जो भी तत्व की आवश्यकता होगी वो उसको मिल जाएगा और वो मदद करेगा हमारे खेत में जो फसल लगी है उसको ग्रो करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक एक्टिविटी दिया गया, एक्टिविटी 1, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल एज शोन बाय द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब इसमें एक हमको क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि एक हम लोग को क्या करना है? एक टेस्ट करना है जिसमें क्या उस टेस्ट में पता चलेगा कि वाकई में जो फर्टिलाइजर होता है, जो उर्वरक होता है, वो उर्वरक हमारे खेत को सिंचित करने में, सिंचाई करने में मदद करता है, हमारा जो फसल होता है उसको ग्रोथ करने में क्या करता है? मदद करता है। तो आइए देखते हैं कि सही बात है कि नहीं। फिल 2 फ्लावर पॉट्स विथ द सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम प्लेस। अब 2 पॉट लेना है हमको, तो हम लोगों ने एक पॉट ले लिया 1, एक पॉट ले लिया 1 और एक पॉट ले लिया 2, नाम दे दिया जिसको। और दोनों में जो मिट्टी डाले हैं ना, वो सेम जगह से, एक ही जगह से मिट्टी उठा करके दोनों में हम क्या कर दिए हैं? डाल दिए हैं। ठीक है, keep the flower plot at a place where they will get the same amount of sunlight। अब ये जो दोनों पॉट को हमें कहाँ पे रखना है? ये दोनों पॉट जो है उसको ऐसे जगह पे रखना है कि दोनों को बराबर अमाउंट में, बराबर मात्रा में क्या मिले?
इस दोनों को जो है बराबर मात्रा में सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश मिले, क्योंकि सूरज के प्रकाश के बिना कोई भी फसल, कोई भी पेड़ ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, कीप द अमाउंट ऑफ वाटरिंग द सेम फॉर ईच फ्लावर पॉट, मेक ऑब्जर्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि अब इस दोनों में जो पानी भी डालेंगे वो पानी भी बराबर मात्रा में और एक जैसा ही डालेंगे, एक क्वांटिटी में और एक जैसा क्वालिटी का हम लोग इसमें पानी भी डालेंगे। अब क्या करना है, अब हमको अब्जॉर्ब करना है। अब क्या करना है, अब्जॉर्ब करना है, उसको देखना है और हमें पता करना है कि नीचे दिया गया चीज होता है। पहला कहा गया, पहला क्या होता है, देखो ठीक है, पहला चीज क्या करना है हमको, देखो विच सीडलिंग ग्रो हेल्दियर। अब पूछा है कि दोनों में से जो भी सीडलिंग है, जो भी नए जो हमने उसमें बीज डाले थे, वो हेल्दी तरीका से कौन ग्रो हुआ है। दूसरा पूछ रहा है विच सीडलिंग डज नॉट ग्रो प्रॉपरली, और कौन सा जो है फ्लावर का पॉट जो था जिसमें हम लोग बीज रोपे थे वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं, अ प्लांट ग्रो हेल्दियर इन सॉइल टू विच यूरिया हैज बीन एडेड। अब कह रहा है कि अब देखो, अब क्या है कि वो प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है जिसमें यूरिया डाला गया था। ठीक है, वो पौधा मान लेते हैं, मान लो कि हम ए में क्या किए थे, इसमें यूरिया 1 में पुट किए थे, तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है ना और हेल्दी भी दिखाई दे रहा है, और इसमें कुछ नहीं रखे थे, सिर्फ मट्टी, पानी, ये सब चीज डाल करके हम लोग छोड़ दिए थे। तो ये देखो हेल्दी लग रहा है, ये नहीं हेल्दी लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, इससे बड़ा भी है कि नहीं। अब देखो इरिगेशन, तो ये हमारा क्या है कि इससे पता क्या चला कि जो हमारा जो हमारा फर्टिलाइजर्स होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, उपयोगी होता है हमारे फसल को ग्रो करने में, हमारे जो पौधे होते हैं, हमारे जो पेड़ होते हैं उससे बड़ा होने में मदद करता है, और उससे जो भी चीजों की आवश्यकता होती है वो इसको अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, अब इरिगेशन के बारे में हमारा 8 नंबर टॉपिक बता रहा है कि इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है, तो इरिगेशन होता है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई को भी अगर सिंपल वर्ड में, सिंपल भाषा में अगर समझे तो सिंपल भाषा में क्या होता है, मतलब कि जो हम लोग खेतों में जो पानी पटाते हैं, जो हमारा फसल को भी पानी देते हैं या फिर पौधों को जो पानी देते हैं, वो क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है, और वही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इरिगेशन और सिंचाई जो है, ऑल प्लांट मस्ट गेट वाटर, मोस्ट प्लांट गेट ऑलमोस्ट ऑफ देयर वाटर फ्रॉम द सॉइल। जब कहा कि सभी पौधों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता होती है, और अधिकतर जो पौधे होते हैं वो जल कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो अधिकतर जो पौधे होते हैं वो जल ग्रहण करते हैं मिट्टी से, यानी कि सॉइल से ग्रहण करते हैं। ठीक है, द सॉइल गेट इट्स वाटर फ्रॉम रेनफॉल, इफ देयर लिटिल रेनफॉल द क्रॉप में हैव बी इरिगेटेड टू बूस्ट देयर यील्ड्स। अब क्या है कि जो मिट्टी है वो पानी कहाँ से लाता है, तो मिट्टी जो है वर्षा के माध्यम से अपने अंदर जल को एब्जॉर्ब करके रखता है, अर्थ के अंदर जो भूमिगत जल होता है उससे पौधों को जल को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और जो हमारा पौधे होता है उसको सिंचाई करता है, और उसको जो क्या करता है, उसको बूस्ट करता है, उसको हाईली क्रॉप एल्ड्स के में, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फल और फूलों को देने में, उस पौधा को बूस्ट करने में मदद करता है क्या, इरिगेशन सिस्टम। और बाकी का जो इरिगेशन हमारा है, केयर इन इरिगेशन ऑफ क्रॉप, मतलब कि खेतों की सिंचाई करते वक्त, खेतों में पानी पटाते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो चीजें यहाँ से जो हम लोग अगले वीडियो में, हमारा अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप बाई आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या कहलाता है, एक सिंपल में डिफिनेशन में समझते हैं, सप्लाई वाटर टू क्रॉप बाई आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड इरिगेशन। जब उसको हम लोग कृत्रिम तरीका से, कृत्रिम तरीका मतलब कि जो हम लोग क्या करते हैं, पंपिंग सेट हो गया, बोरवेल हो गया, कुआं हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, उससे जब सिंचाई करेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, आर्टिफिशियल मेथड बोला जाएगा, और इसी को इरिगेशन बोला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे का जो हमारा इरिगेशन के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना होगा वो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।